दोस्तों नमस्कार। चोरी करो लेकिन जब चोरी पकड़ी जाए तो सारा का सारा इल्जाम मोदी सरकार पर लगा दो कि मोदी सरकार के खिलाफ हमने बात किया, ट्वीट किया तो मोदी सरकार ने हमारे ऊपर इनकम टैक्स की रेट बढ़वा दी। यानी कि ये वो दो कलाकार अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जो दिन भर पानी पी पी कर सरकार की नीतियों का दुष्प्रचार करते हैं, उनके खिलाफ बातें लिखने का काम किया करते हैं और खुद को बहुत महान साबित करने की कोशिश करते हैं। दरअसल में ये क्या निकले, ये बहुत बड़े टैक्स चोर निकले। यानी काले धन के इतने बड़े मालिक निकले जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। तापसी पन्नू बहुत बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, अनुराग कश्यप इतने भी बड़े डायरेक्टर नहीं है, हालांकि उनकी कुछ फिल्में बहुत अच्छी है लेकिन बहुत सारी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है। उसके बाद भी 800 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी बना लेना ये कोई छोटी बात नहीं है, इसमें बहुत बड़ा झोल है। अपनी फिल्मों में अनुराग कश्यप दिखाते हैं कि समाज में कितना गलत हो रहा है। हमारे देश की राजनीति इस देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, लेकिन खुद टैक्स चोरी करके, काला धन जमा करके अनुराग कश्यप देश का कौन सा भला कर रहे हैं। ये तो देश को खोखला करने वाला ही काम कर रहे हैं। ये देश को उस तरह का चूना लगा रहे हैं जिसमें कत्था लगाने की भी जरूरत नहीं है। दरअसल बॉलीवुड में जितने बड़े बड़े अपराधी हैं, जितने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स जो अपराध की दुनिया बहुत ही साफ सुथरे तरीके से करते हैं, दरअसल इनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अनूठा है। ये खुद को जनता की नजरों से बचाते कैसे हैं ये जानना आपका बेहद जरूरी है। और उसी जनता के इमोशन का फायदा उठाकर ये लोग ट्वीट करते हैं, पैसे कमाते हैं, देश विरोधी बातें लिखते हैं। इनका सबसे पहला काम ये होता है कि जो जनता सरकार के विरोध में खड़ी है तुम उसकी आवाज बनकर सामने आ जाओ, तुम उनका हीरो बनने की कोशिश करो। ऑलरेडी इन लोगों को सब जानते हैं, वेल नोन फेसेस हैं। और जब ऐसे में ये लोग जनता की आवाज बनते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं तो उन जनता के खिलाफ ये लोग और भी ज्यादा बड़ा हीरो बनकर सामने चले आते हैं। साल 2014 के पहले बॉलीवुड के किसी भी सितारे को मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो सरकार के विरोध में कोई बातें लिखा करते थे। हालांकि छोटी मोटी बातें कुछ कलाकार लिखते थे, जैसे पेट्रोल के दाम को लेकर अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार ऑलरेडी लिखते थे, लेकिन ये इतनी बड़ी बातें नहीं है कि जिससे देश विरोधी बातें निकलकर सामने आ जाए। लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है तब से लेकर बॉलीवुड के कुछ गिने चुने हुए जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो लगातार केंद्र की नीतियों पर हमला करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मोदी सरकार आने के बाद से जो फायदा, जो पैसे इन्हें मिला करते थे वो मिलना बंद हो गए। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों में पद्मश्री जैसा सम्मानित पुरस्कार हमारे और आपके जैसे आम जनता को मिल रहा है, जो एक्चुअल में हमारे भारत देश को बदलने का काम कर रहे हैं, समाज के हितों के लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले 2014 के पहले क्या होता था, पद्मश्री जैसा सम्मानित पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता था जो सरकार की लगातार चापलूसी किया करते थे, सरकार को खुश करने का काम किया करते थे, सरकार का मुखपत्र बना करते थे। ऐसे बॉलीवुड के बहुत सारे कलाकार हैं जिनको बेवजह पद्मश्री जैसा सम्मानित पुरस्कार दिया गया। अगर आप पत्रकारों की बात करेंगे तो राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त, इन जैसे लोगों को पद्मश्री जैसा सम्मानित पुरस्कार मिलना अपने आप में शर्म की बात है। क्या इन जैसे लोगों को पद्मश्री दिया जाना चाहिए जो मीडिया में आए दिन फेक खबरें फैलाने का काम करते हैं, दंगे फैलाने का काम करते हैं, उस तरह का काम करते हैं जो इन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पत्रकारों की आवाज नहीं बल्कि वो आवाज बनते हैं जो देश में दंगे करवा सकते हैं, जिसमें लोगों की जान तक चली जाती है। आप यकीन मानिए, इस वक्त अगर सरकार किसी और की होती तो अब तक स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू को भी पद्मश्री जैसा सम्मानित पुरस्कार दे दिया गया होता। सरकार के खिलाफ जो जनता होती है ये लोग उसका दिल जीतते कैसे हैं? ये लोग क्या करते हैं, अगर सीएए और एनआरसी सरकार ने लाने का काम किया है तो उसका विरोध करो, जबकि सीएए और एनआरसी से किसी भी मुस्लिम धर्म के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये उनके खिलाफ नहीं है। देखिए, हमारे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, उनका भी यही कहना है कि इसमें कोई गलत नहीं है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे किसी भी मुस्लिम दोस्तों को इस तरह की कोई तकलीफ का सामना करना पड़े। अगर मोदी सरकार ट्रिपल तलाक का बिल लेकर आती है तो उसका विरोध करो, जबकि तलाक जैसी चीज तो होनी ही नहीं चाहिए। तलाक जैसी चीज से तो औरतों का पता नहीं कितना सत्यानाश हो जाता है, उनकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अगर 370 को हटाया जाता है तो उसमें भी तकलीफ होती है, अगर नोटबंदी की जाती है उसमें भी तकलीफ होती है। मतलब सरकार की जितनी नीतियां हैं, जितने भी वो स्कीम लेकर आती है उसका विरोध करना है। अब एक नई चीज निकल कर आई कि किसान आंदोलन की आवाज बन जाओ। आपने देखा होगा कि इन्हीं बॉलीवुड के कलाकारों ने जब जम्मू कश्मीर के कठुआ में उस बच्ची के साथ बलात्कार होता है
तब ये लोग प्ला कार्ड लेकर और ट्विटर पर लगातार एक्टिव हो गए थे। और उसमें क्या लिखते थे, इन्होंने हिंदू धर्म को और हिंदू मंदिरों को बदनाम करने की पूरी साजिश रची थी। जबकि हमारे देश में हर रोज बलात्कार होते हैं, लेकिन जहां पर बीजेपी का राज्य है, अगर उस राज्य में कुछ बातें हो जाए तो ये लोग तुरंत झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर बीजेपी का राज्य नहीं है तो ये लोग धूम दबाकर भाग जाते हैं। तब ये लोग बलात्कार जैसी चीज पर आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं। यानी बलात्कार पर भी राजनीति करना बॉलीवुड की पहचान बन चुकी है। अभी कुछ दिन पहले आयशा ने जब आत्महत्या कर ली दहेज के चलते, तब भी आपने देखा होगा कि किसी बॉलीवुड कलाकार ने कोई भी प्लाकार्ड नहीं निकाला और न ही किसी तरह का कोई ट्वीट किया। खुद टैक्स की चोरी करते हैं, गलत धंधा करते हैं, प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते हैं, बॉलीवुड में ये सारी चीजें चलती है। फिल्मों में आतंक को बढ़ावा देते हैं, जो जितने गैंगस्टर होते हैं, जितने आतंकवादी होते हैं, उनके ऊपर फिल्में बनाते हैं, उनको आगे लाने का काम करते हैं। और ये लोग आवाज किसकी बनने की कोशिश करते हैं? किसान आंदोलन। क्या किसानों के लिए बॉलीवुड के कलाकारों ने कभी कुछ किया है? शायद नहीं किया है, लेकिन ये उसकी आवाज बनकर उनके नाम पर पैसा कमाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, जो गलत है उसका विरोध होना ही चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के घर से करोड़ों की हेराफेरी का, टैक्स चोरी का आरोप लग रहा है तो वो गलत चीज है। लेकिन ये लोग सरकार का जितना विरोध करते हैं, विपक्ष उन्हें इतना ही उठाने का काम करता है, इनकी फिल्मों में पैसे लगाता है, इनको आगे बढ़ाने का काम देता है। यानी कुल मिलाकर कहे तो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के बारे में आपने बहुत सारी खबरें तो पढ़ ली होगी, जिसमें इनका पूरा का पूरा काला चिट्ठा हम सभी के सामने आ गया है कि करोड़ों की हेराफेरी, 600 करोड़ से भी ज्यादा की हेराफेरी की गई है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है? आपको क्या लगता है कि अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू जैसे और कितने बॉलीवुड के कलाकार हैं जो टैक्स चोरी करते हैं, काला धन जमा करते हैं और गलत नीतियों में पैसा लगाने का काम करते हैं? क्या इन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी चीजों में भी किया जाता है? आपकी क्या राय? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।